मुनीब साहब, 27वीं तरमीम तो हो गई, लेकिन उसके बाद उससे होने वाले असरात एक एक करके सामने आ रहे हैं। दो सीनियर जजेस ने इस्तीफ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट के, फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया। उस पर हुकूमत ने अपना बयान दे दिया कि ये जजेस सियासी हो चुके थे और फिर हुकूमत आगे चल दी। लेकिन अब 4 जजेस और ऐसे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिटिशन कर रहे हैं। तो क्या ये रद्द-ए-अमल आता रहेगा हुकूमती इकदामात का जो अदलिया के ढांचे में तब्दीली की गई है उसके नतीजे में, और किस हद तक संगीन होता नजर आ रहा है आपको ये? बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। देखिए, ये रद्द अमल तो आएगा, वो इसलिए क्योंकि एक नया सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर। ऑब्वियसली ये एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिरार्की है या जुडिशल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करता है। कोई इसको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान की एग्जेक्टिव ने और पाकिस्तान के लेजिस्लेचर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो किया है। अब ये डिबेट हो सकती है कि वो कितना जायज़ इस्तेमाल है या कितना वेल प्लेस्ड इस्तेमाल है, लेकिन बहरहाल उसको ठीक ठाक उन्होंने एक्सरसाइज भी किया है और उसको अहमियत भी दी है। अब यहाँ इशू ये आता है कि जो कुछ हमारे सामने है इस वक्त, उसमें जो अभी तक रिएक्शन आया है, हुकूमत का तो जवाब यही होगा कि ये जज साहिबान सियासी थे। और इस बात में बसद एहतराम कोई इतना ज्यादा एग्जैजरेशन भी नहीं है। हमारे मुल्क में जुडिशल पोलराइजेशन तो अपने अरूज पर थी, और यही डिबेट होती थी कि आधे जज साहिबान मोहब्बत इमरान खान साहब में गिरफ्तार हो चुके हैं और दीगर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की नजर हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के बार रूम्स में गुफ्तगू होती थी और इस पे कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अब यहाँ जो तैयारी है हुकूमत की, मैं उसके हवाले से आपको बता सकता हूं कि ना सिर्फ ये कि इनके पास कोई मेंटल लिस्ट बल्कि फिजिकल लिस्ट मौजूद है कि अगर जजेस, एक जज या 2 जज या 10 जज जाते हैं, तो इन्होंने तैयारी पूरी रखी हुई है कि उन जगहों को पुर करने के लिए इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस या कैंडिडेट्स मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में तो नीचे से ही जाहिर बात है लोग एलिवेट होते हैं नीचे की अदालतों से। हाई कोर्ट्स के अंदर अगर कोई इस्तीफे मजीद आते हैं तो उसके लिए भी वकला की एलिवेशन की एक लिस्ट मौजूद है कि जहां पर ये सब कुछ किया जाएगा। सो गवर्नमेंट तो तैयार है, बट जिसे हम कहते हैं कि ये को मोमेंटम बनना इन इस्तीफों की नतीजे में या कोई तहरीक का जन्म लेना, वो इसलिए जरा मुश्किल नजर आता है क्योंकि जो पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशंस हैं उनमें वो यकसुई नहीं है जो एक जमाने में कभी थी, या इफ्तिखार चौधरी साहब का जब वक्त था तो उस वक्त वो थी। आज बार काउंसिल्स काफी डिवाइडेड हैं। जज साहिबान के हवाले से रिजर्वेशंस बहुत हैं बहुत से वकला को, लिहाजा एक एक मोहतात से अंदाजे से हम ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी तो सिचुएशन कोई डेवलप हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एहतजाज या बहुत बड़ी तहरीक वो कम अज कम आज की तारीख में तो हमें नजर नहीं आ रही। तो उमर साहब, जो हुकूमत ने इकदाम किए वो इस दावे की बुनियाद पर थे कि अदालती निज़ाम में और जजेस के तरीक़ाकार में जो खराबी है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है। अब इसके रद्दमल में जो कुछ हो रहा है, जिस पर मुनीब साहब कह रहे हैं कि रद्दमल तो आएगा, क्या इसमें से कोई भी कदम जजेस की जानिब से उठाया जाए, वकला तंजीमों की जानिब से या बार्स की जानिब से, वो क्या हुकूमत के लिए कोई धचके का सबब बन सकता है, या जो असल काम हुकूमत करना चाहती थी आईनी तरमीम के ज़रिए से वो हो चुका है, उसके अलावा कोई इतनी बड़ी उसके खिलाफ मज़ामत नहीं हो सकेगी? जुनेद, जिस तरह मुनीब ने पहले बात की कि ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा इस पे कोई रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, कोई मुजामत की ज्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। ओवरऑल सिस्टम जो है या तमाम स्ट्रक्चर जो है इट्स ऑलरेडी वेल मैनेज्ड। जो बार्स हैं, बार एसोसिएशन आमतौर पे इस पे एक लीड रोल लेती हैं। जजेस जो हैं वो तो आके कोई सड़कों पर नहीं आ सकते। तो बार एसोसिएशन जो है वो मोस्टली या इस हद तक गवर्नमेंट के साथ जरूर हैं कि यानी कि उनके मुखालिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं वो हुकूमत को कोई एक टफ टाइम नहीं दे सकती। जहां तक जजेस का मामला है, मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस हैं जिनका अभी जिक्र हो रहा है, कई जजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी भी अदलिया में जो भी जजेस आए हुए थे, कोई इस टाइम की तवक्को नहीं रख रहा था। उनके ख्याल में वो अभी तक 26वीं तरमीम के शौक से नहीं निकल रहे थे और उस दौरान एक 27वीं तरमीम आ गई।
तो वो इस तरह की तवक्को नहीं रखते थे, और वो ये तवक्को रख के अदलिया में भी नहीं आए थे। यानी कि उन्होंने सोचा हुआ था कि अदलिया बड़ी पावरफुल है, हमारे पास बहुत ज्यादा इख्तियार होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो चाहे अदलिया हो, या वो मुकन्ना हो, या कोई एग्जेक्टिव ब्रांच हो, या इवन जर्नलिस्ट हो, हर एक बंदा अपनी पावर के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना वो फील नहीं करते। अब जो जिन जजेस की हम बात कर रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो, और भी जजेस जो हैं वो एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा वोकल थे, अच्छा, उन पर एक तरह से प्रेशर भी है, अवाम की तरफ से सोशल प्रेशर भी है, कि अगर वो इस स्टेप से जिधर तक वो आ चुके हैं, अगर इधर से नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते, तो फिर जो है लोग कहते हैं कि अब तो आप खामोश हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी तवक्को रख रहे हैं कि उनकी पिटीशन जो है एंटरटेन होगी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने पिटीशन को, उनके पार्ट पे मुजाहमत का यही तरीका हो सकता है, और उनके पार्ट पे ये चीजें पिटीशन के एंटरटेन होने से ज्यादा एक चीजों को रिकॉर्ड पर लाना मकसूद है, जो कि वो रिकॉर्ड पर ले आए हैं। वो बेशक उनकी पिटीशन जो है वो मुस्तरद हो जाती है, वापस भेज दी जाती है, ये बाद की बातें हैं। और ओवरऑल पहले आप देख लें कि जुडिशरी बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन में आ चुकी थी उस टाइम। हुकूमत जो है वो, एक कोई भी हुकूमत होती थी उसकी कैफियत बड़ी बेयकीनी किस्म की होती थी। जी। अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है। अब ये इसकी इसको स्ट्रेंथ रास आती है, ताकत रास आती है, या कि ये आगे दूसरों के साथ गैर जरूरी छेड़छाड़ करेगी। मुझे ये लगता है कि ये दूसरे वाला ऑप्शन जो है ना वही होगा। जिसके पास ताकत आती है ना, या किसी के पास ज़र्फ होता है, या किसी के पास ताकत होती है, बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनके पास दोनों चीजें एक टाइम पर होती हैं। उमर साहब, आपको लगता है कि और इस्तीफे आ सकते हैं अदलिया से? हाँ, कोई मेरा ख्याल है कि कई लोग होंगे जो तैयार होंगे, लेकिन वही है कि उन्होंने जो अपनी को फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई इसी तरह के मामला कि पेंशन कब मिलेगी, कोई गाड़ी है, जिस तरह अंसार भाई साहब की भी स्टोरी थी कि कोई 3-4 जजेस ने इसके बारे में अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछा। तो यानी कि उधर से भी यही तासर मिलता है कि वो अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कई जगह पर तो लोग ज्यादा स्पॉटलाइट में उनका पता चल जाता है, कई जगह पर नहीं है। और कई ऐसे भी हैं, यानी कि मुझे ये लगता है कि जो लोग, एक जो मेजर आपको जेहन में रखनी चाहिए, एक निशानी जो जेहन में रखनी चाहिए कि कौन से लोग जा सकते हैं, ज्यादातर वो लोग जाएंगे कि जिन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया हुआ था और बहुत ज्यादा वोकल थे। जिन्होंने नहीं लिया हुआ था, वो चाहे इस पे रिजेंटेड भी फील करें, उन्हें इस चीज पे दुख भी हो, लेकिन वो अपनी नौकरी करते रहें। मुनीब साहब, आप कानून के तालिब इल्म भी रहे हैं, उसमें भी महारत आपको हासिल है। आपको कहीं लगता है कि हुकूमत ने जो इकदाम किए, आइन में तब्दीली के ज़रिए से अदालती ढांचे में तब्दीली के मकासद हासिल किए, नई आइनी अदालत कायम कर दी, जजेस के ट्रांसफ़र, उनकी तैनाती के तरीक़ेकार में बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आए, अपने पास कंट्रोल ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की, जिसके वो कहते हैं कि आइनी तरमीम के ज़रिए से की गई है, पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है कि ये तब्दीलियाँ कर सके। क्या ये खदशा आपके जहन में पैदा होता है कि इन तब्दीलियों से जो हुकूमत का दावा है कि वो खराबियां तो दुरुस्त हो सकेंगी, लेकिन मुस्तकबिल में ये खतरा मौजूद हो सकता है कि जब कोई भी हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करे तो फिर उसके खिलाफ अदलिया कोई इकदाम नहीं कर सकेगी, जैसा कि माजी में हुआ, 2022 में हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से गैर कानूनी इकदाम किए गए थे, तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली को तोड़ना, इलेक्शंस का ऐलान करना, वो सब अदलिया ने ही उसको रिवर्स किया था। क्या ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वो इम्कान भी खत्म ही हो जाएगा फिर मुस्तकबिल में? जुनैद साहब, ये बड़ा वाइटल पॉइंट है आपका, लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ पर बहुत सी मसलहतों का शिकार भी होते हैं और हैं भी। इवन आपसे गुफ्तगू करते हुए शायद जो असल चीज़ है उसके बारे में मैं या उमर चीमा साहब उसको एग्जैक्टली उस तरह से ना सोलिसिट कर सकें, जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन ना कर सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। देखिए, अगर एक मोहतात अंदाजा लगाया जाए तो ये तरमीम जो कि की गई है, ये इससे मुझे, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, ना ही ये जमहूरियत की बालादस्ती के लिए है, ना ही ये आइन की बालादस्ती के लिए है, ये निज़ाम की बालादस्ती के लिए ज़रूर है। जहां तक रह गई बात कि हाँ, पाकिस्तान की अदलिया जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कि काबू से बाहर हो चुके थे और इन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी थी, और इनको काबू में करना या इनको दुरुस्त समत में करना एक ठीक फैसला था, और ये
इट वाज अबाउट टाइम कि ये किया जाए। अब क्या ये बात सिरे से गलत है? नहीं, ये बात सिरे से गलत नहीं है। हमारे मुल्क में अदलिया ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जहां सिचुएशन काबू से बाहर थी, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन पार्लियामान की जानिब से आया, तो क्या वो गैर आईनी है? नहीं, पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड था वो, मुझे उसके ऊपर जरूर तहफुजात हैं कि जिस तरीके से किया गया, जो किया गया और फिर जिस तरीके से किया गया। देखिए, आमतौर पर इस तरह की जो तरामीम है उनमें डिलिब्रेशंस होती हैं महीनों पर मुही, और जब आप इतने बड़ा, एक मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, एक नई चीज ला रहे हैं, तो आपको हर जगह से कम राय या ओपिनियंस लेने होते हैं, गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन जितना हरिडली हुकूमत ने ये किया है, उससे जरूर इस बात के ऊपर मोहर सब्त होती है कि इसका होना, इसी महीने के अंदर होना, एक खास तारीख से पहले होना हुकूमत को मकसूद था, इसीलिए सब कुछ किया गया। लिहाजा ये जो एलिमेंट, जो सवाल है कि जी जब एग्जेक्टिव का जो इख्तियार है या उसकी जो उसका जो एक्शन है, ये तो कॉन्सेप्ट है कानून का कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अगर आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर बैठे हुए जजेस की जी। जो नौकरियां हैं उनको आप तब्दील कर देंगे इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जैसे सरकार के मुलाजम होते हैं ऐसे ही जज साहिबान होंगे बसद एहतराम, तो फिर आप कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक। तो उमर साहब, अब ये जो अदालती इस्लाहात थी, अदालती निज़ाम में तब्दीलियाँ, मुसल्लह अफवाज के सरबराही ओहदों से मुतालिक तब्दीलियाँ, वो तो हो चुकी। अब सियासी इंतज़ामी ढांचा मुल्क को चलाने के लिए उसमें भी तब्दीली का क्या फैसला हो चुका है? 18वीं तरमीम के नतीजे में होने वाली तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या उस पर फैसला हो चुका है? काम तो हमें नज़र आ रहा है कि करने की कोशिश की जा रही है। जुनेद, जहां तक एनएफसी की बात है ना, मेरे ख्याल कोई लोगों ने इसको ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है जी कि इसमें चेंज नहीं हो सकती है। इसमें चेंज का ये मतलब है, कभी आपने सुना है एनएफसी पे तो बहुत ज्यादा लोग चीख रहे होते हैं, कभी आपने सुना है कि इस इशू पे बात हो रही हो कि जो सूबों को पैसा जाता है, क्या इनकी कैपेसिटी है वो पैसा खर्च करने की, ये वो इस्तेमाल कर लेते हैं या नहीं कर लेते? एक हमें बलूचिस्तान से अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जी उनके वसाइल जो है ना बाकी सूबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से 18वीं तरमीम आई है, बलूचिस्तान के पास जो बजट जाता है, उनका सरप्लस होता है, वो बजट को स्पेंड ही नहीं कर पाते। अब यह है कि वफाक जो है, वफाक एक ऐसा बुजुर्ग है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जो आता है उसने सब में तकसीम कर देना होता है, और वो इसी तरह देखता रहता है कि इनके, और सारा जब भी कोई बुरी चीज हो, महंगाई हो, कोई और इस तरह का मसला हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए, गाली जो है वो वफाक को आती है। उधर सूबे जो है वो उसमें कोई अपना, यानी कि उसमें गाली में हिस्सेदार नहीं बनते। मेरे ख्याल है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है, कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम अदलिया की बात कर रहे हैं, कभी हम एक तरफ जो है लुढ़क जाते हैं, कभी दूसरी तरफ झुक जाते हैं, तो हमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, इसमें होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि वो लोग जो कि अपोजिशन में बैठे होते हैं, वो बड़ी बात करते हैं, नहीं नहीं इसको ये नहीं होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल जो कि खुद वजीर खजाना रह चुके हैं, मैं एक दिन उनका पढ़ रहा था, उसने कहा जी कि मैं जब तक वजीर खजाना नहीं बना था, और अभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये नहीं है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने ये बात नहीं की, अभी कुछ महीनों की बात है, उसने कहा कि मैं जब तक वजीर खजाना नहीं बना था, मेरी भी राय एनएफसी के बारे में वही थी जो कि अवामुन नास की है या जो हमारे दानिश्वर तबके की है। मैंने जब उधर चीजें करके देखी हैं या होते देखी हैं, तो उससे मुझे पता चला है कि इसकी रिवीजन की जरूरत है। तो और उमर साहब, आप मिफ्ता जो कह है सकते हैं कि वो अब एक इसमें कोई बहुत ही अभाव एक नहीं होना सीनियर चाहिए कि वॉइस है इस हवाले से। 28वीं आईनी तरमीम आएगी और उसमें ये सब तब्दीलियां की जाएंगी? यानी अभी तो ये गवर्नमेंट खुद बता रही है, और मेरा ख्याल है कि वो अभी शायद 27वें में ही चीजें सेटल हो जाती, लेकिन चूंकि इसमें अभी कंसेंसस बिल्ड करना है, पीपल्स पार्टी की तरफ से खास तौर पे इतराज आ रहा है, तो उसी लिए तो 18वीं तरमीम आनी है। और जो जहां तक लोकल बॉडीज का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इसको आइन का हिस्सा बनाना चाहिए। हम जो है सारे लोग एहतजाज कर रहे होते हैं कि इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं आए हुए, हालांकि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो भी आइन में उनका जिक्र है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि 90 दिन के अंदर कराने हैं, तो वो होते ही नहीं है।
जो जमहूरियत के जितने भी अलबतदार हैं, उन्होंने या प्राइम मिनिस्टर बनना होता है या चीफ मिनिस्टर बनना होता है, उन्होंने नाज़म बनना नहीं होता। वो चाहते ही नहीं है कि इख्तियारात नीचे जाएं। ये आमराना जहनीत की अलामत है। तो लिहाजा उसके लिए तो जरूर ये 28वीं तरमीम में ये चीज आनी चाहिए कि एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम हो जी। कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो 90 दिन से ज्यादा डिले ना किए जाए। तो मुनीब साहब, अब जब ऑपोजिशन के किरदार की बात करते हैं, उसमें सवाल उठाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने। वो अब इन हालिया तब्दीलियों की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अदालती फैसलों की वक़्त ही है बाकी या नहीं, चूँकि उनके पास बहुत से ऐसे अदालती अहकामात हैं जिसके नतीजे में वो अपना हक हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक सरफहरिस्त वो पार्टी के बानी से मुलाकात करना चाहते हैं और अदालती अहकामात के बावजूद वो नहीं हो पाती। पुलिस भी उन अदालती अहकामात को खातिर में लाती नज़र नहीं आती। ये भी क्या इस सब अमल के नतीजे में हो रहा है और फिर आगे बढ़ेगी ये चीज़ के अदालती फ़ैसलों की अहमियत पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा? और सुहेल आफरीदी ने सवाल उठाया, फिर उनकी बाकी पार्टी के साथ जो इस वक्त मसाइल हो रहे हैं, चंद दिन पहले ये सवाल उठ रहा था और फिर वो वाक़या जिसमें इमरान खान साहब की बहनों को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको मुलाकात का हक़ नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये बड़ी ही अनडिजायरेबल सूरत हाल है और सिचुएशन है जुनेद साहब। ये सबसे पहले तो जो देखिए, जो सुहेल आफरीदी साहब हैं या इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, दोनों तीनों वो निहायत काबिल एहतराम है। उनका जो हक है वो तो अदालत ने क्रिएट कर दिया है कि वो अपने भाई से मिल सकते हैं। सुहेल आफरीदी बहैसियत वज़ीर आला अपने बानी चेयरमैन से अदालत में जेल जाके मिल सकते हैं। और अगर आप लॉजिकली देखें तो इसके अंदर कोई एक भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, कि ना ही वो उनको कहीं कोई ले जा सकते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज कंस्पायर कर सकते हैं। मैं आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब से होने वाली हर मुलाकात ना सिर्फ रिकॉर्ड होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेकर ट्रांसक्रिप्ट तक सब कुछ बन रहा होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सिलसिला हमने पिछले साल अक्टूबर में देखा, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, कि एक नई पॉलिसी मुरतब की गई कि जब इजाजत दिल होगा तो मुलाकात हो जाया करेगी। उन लोगों की भी हो जाया करेगी जिनका नाम नहीं होगा लिस्ट के अंदर, और उन लोगों की नहीं हो पाएगी जिनका नाम लिस्ट में होगा। सो ये तो होता रहा है कि कब जब दिल होगा तो हो जाएगी मुलाकात, जब दिल होगा नहीं होगी। बट मसला ये है कि यहाँ कानूनी पोजीशन तो तहरीक इंसाफ और आफरीदी साहब की बिल्कुल मजबूत है, मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन अदालती अहकामात को फ्लाउट किया जा रहा है, वो इस बात की गमाजी करते हैं कि अदालती फैसले या दीगर चीजों की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि ये निज़ाम बहुत ताकतवर है। इसमें इस निज़ाम के अंदर एक बरहमी का एलिमेंट भी है। इस निज़ाम के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की साथ जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह वो कशीदा हो चुके हैं, उसका अंसर भी मौजूद है। अब अगर तो सूरत हाल बेहतर हो तो फिर तो ये मसाइल हल हो पाएंगे, लेकिन अगर इसमें कशीदगी बढ़ती रही तो हम शायद कुछ सियासी कैजुअलिटीज भी देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर।